हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टेक हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंसेज इनटू पैसिव्स। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कन्वर्सन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पुनः समझ लेते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ टेंस है 12, लेकिन केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, इसलिए हम लोग 8 टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अर्थात यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक रहता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर में से कोई एक। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है एक्टिव वॉइस तो विल शैल प्लस बी, या फिर कोई मॉडल्स है तो कोई मॉडल प्लस बी। यदि कंटिन्यूअस है, अर्थात यदि एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर प्लस बीइंग। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर प्लस बीइंग। ये वर्ब आपका एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस में मिल जाएगा। आपको केवल बीइंग जो है कंजुगेट कर देना है इज एम आर के साथ। परफेक्ट टेंस यदि है, अर्थात यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज हैव प्लस बीन। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा हैड प्लस बीन। और यदि फ्यूचर परफेक्ट में है एक्टिव वॉइस तो हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव प्लस बीन। विल हैव के साथ बीन को कंजुगेट कर देना। और जो मेन वर्ब रहता है, मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर में से कोई एक, और मेन वर्ब रहेगा वर्ब का तीसरा रूप अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे। इस तरह से होगा आपका लेटर्स, यह आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर ले आएंगे, अब भी यह सब्जेक्ट ही है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक रहेगा। लेटर्स आपका प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर होगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहता है। रूल 3 के अनुसार एक प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। एग्जाम्पल 2, जो ऑब्जेक्ट है क्लोथ्स उसको सब्जेक्ट के जगह पर रखेंगे, और सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है उसे ऑब्जेक्ट के जगह पर रखते समय उसके केस को बदल देंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, और यह होगा आपका हर। यहाँ पर होगा क्लोथ्स, इसको यहाँ पर रखेंगे हर। सी चेंज होकर हर हो जाएगा, लेकिन अब भी यह सब्जेक्ट ही है। प्लूरल है, ऑब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, रूल 3 के अनुसार। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक रहेगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज, मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में रहेगा।
रूल 3 के अनुसार एक प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। एग्जाम्पल 4, द रूम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। सी जो है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। या भी हर आपका सब्जेक्ट ही है, लेकिन केस बदल गया है। केस बदल करके या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आ गया या ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट द रूम सब्जेक्ट की जगह पर चला गया, लेकिन अब भी यह ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब होगा इज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, एक प्रीपोजिशन लगेगा बाय। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर प्लस बीइंग, मेन वर्ब हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं। इसको ले जाएंगे यहाँ पर, द लेटर। चूंकि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब होगा इज के साथ बीइंग रहेगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, प्रीपोजिशन लगेगा बाय। वी आर फिक्सिंग द लाइट्स, वी आर फिक्सिंग द लाइट्स, हम लोग लाइट्स को ठीक कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है द लाइट्स, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। वी जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में रहेगा अस। चूंकि ये आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब लेगा आर प्लस बीइंग। टेंस कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग रहेगा। इज एम आर आपका एक्टिव वॉइस में ही रहता है, उसके साथ बीइंग कंजुगेट कर जाएगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन रहेगा बाय। चलिए इससे कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर प्लस बीइंग, मेन वर्ब हमेशा वर्ब का तीसरा रूप रहता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, द इवेंट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, द मैनेजर। सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लेगा इज प्लस बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन रहेगा बाय। एग्जाम्पल 4, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। रानी को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा इज प्लस बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय।
चलिए इससे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, हैव प्लस बीन। हैज और हैव एक्टिव वॉइस में ही आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल उसको कर लेना है। जो परफेक्ट का जो बीन है वह हैज हैव के साथ कंजुगेट कर जाएगा। सबसे पहला रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, द रूम। रूम आपका सिंगुलर है इसलिए वर्ब आपका होगा हैज बीन। मेन वर्ब तीसरा फॉर्म होता है। एक प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। शी हैज फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। सबसे पहला रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, द प्रोजेक्ट। सी को यहां पर लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा हर। केस इसका बदल गया है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया है हर, अर्थात ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा गया, लेकिन अब भी यह सब्जेक्ट ही है। सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, वर्ब होगा हैज बीन। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन बाय। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं कुछ एग्जांपल से फिर समझ लेते हैं। टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले पहला रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, द शॉप। चूंकि सिंगुलर है ऑब्जेक्ट इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, प्रीपोजिशन होगा बाय। दूसरा एग्जांपल, वी हैव अरेंज द बुक्स। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, द बुक्स। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा अस, रहेगा आपका सब्जेक्ट ही। हेल्पिंग वर्ब होगा, चूंकि बुक्स आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। फिर पोजीशन लगेगा बाय। थैंक्स।